मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर सगुराबाद भाई सोनू कुमार सुमन आपको आज पढ़ाएंगे ट्रिगोमेट्री का बेसिक। ट्रिगोमेट्री जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति, इसका हम पढ़ाएंगे आज बेसिक। त्रिकोणमिति कहता है कि त्रिकोणमिति गणित का वह भाग है जिसमें हम लोग कोणों और भुजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। यानी त्रिकोणमिति कहता है कि कोण और क्या, भुजा, यानी कोणों और भुजाओं के बारे में अध्ययन जो कराता है उसी को क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। उसी का हम पढ़ाएंगे आज बेसिक। जैसे हम लोग जानते हैं डिग्री का मान, जैसे डिग्री का मान होता है 0 डिग्री, 35 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसका जब हम रेडियन में मान रखेंगे तो इसका होता है 3 डिग्री का रेडियन में मान होता है π/6। उसको निकालते हैं हम लोग कैसे, अगर मान लिया जाए कि कोई डिग्री में मान दिया हुआ है, उसको रेडियन में निकालना हो तो उसको निकालेंगे इस तरह। मान लिया जाए कि 30 डिग्री का मान निकालना हो रेडियन में, तो इसको क्या करेंगे कि 30 इंटू π/180 डिग्री, इसको 0 से 0 काट देंगे, 6 18, कितना हो गया, π/6। ये हो गया क्या मान, 30 डिग्री का कौची में हो गया, रेडियन में हो गया ये मान। उसी तरह 45 डिग्री का भी निकालेंगे रेडियन में मान, तो यहां रखेंगे 45 डिग्री, इसको में इंटू गुना कराएंगे किससे, π/180 डिग्री, इसको में काटेंगे कितना, 45 चौका 180, यानी π/, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हो गया डिग्री का मान रेडियन में। अगर मान लिया जाए कि बदलना हो रेडियन से, अगर मान लिया जाए कि π/4 दे दिया जाए, इसको अगर बदलना है हमको क्या में, डिग्री में बदलना है, तो डिग्री में हम π/4 अभी बताए क्या चीज में है, ये है जो 45 डिग्री का है रेडियन में मान π/4, इसको हमको बदलना है डिग्री में। देखते हैं 45 डिग्री आना चाहिए, तो कुछ नहीं करेंगे, जिस तरह हम डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो π/180 डिग्री लिखते हैं, उसी को क्या करेंगे कि रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 डिग्री बटा पाई से क्या करा देंगे, गुना करा देंगे, तो पाई से पाई क्या होगा, कट जाएगा। 4 से काटेंगे 180 को, कितना, 45 डिग्री, ये आ जाएगा। तो इसी तरह क्या करेंगे, इसको में उल्टा करेंगे, अगर डिग्री से रेडियन में चेंज करना है तो π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई कराएंगे, अगर रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो 180 बटा पाई करेंगे। उसी तरह 45 डिग्री को रेडियन में निकाल दिया है मान, π/, क्या आया, 4। 60 डिग्री को निकालेंगे तो कितना आएगा, π/3। 90 डिग्री को निकालेंगे तो π/2। उसी तरह आप चलेंगे साइन, ये है 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान 0। अगर साइन 3 डिग्री का मान हमसे कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, 1/2। अगर साइन 45 डिग्री का मान पूछेगा तो 1/√2। अगर साइन 60 डिग्री का मान पूछेगा तो √3/2। अगर साइन 90 डिग्री का मान पूछेगा क्या होगा, 1 होगा। उसी तरह कॉस 0 डिग्री का मान 1, इसी का क्या करेंगे, उल्टा लिख देंगे, ठीक है। जो 90 डिग्री में है उसको 0 डिग्री में लिखेंगे, जो 60 डिग्री में है उसको क्या करेंगे, 30 डिग्री में लिख देंगे, जो 45 है 45 है, यानी बाएं से दाएं पलट के लिख देना है, वही क्या हो जाएगा, कॉस। कॉस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। उसी तरह tan का भी क्या करेंगे, जैसे हम लोग tan में जानते हैं, अगर मान लिया जाए कि tan का कितना डिग्री, जैसे मान लिया जाए 0 डिग्री का मान निकालना हो तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब देखेंगे कि साइन अगर tan 0 डिग्री का मान निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, tan 0 डिग्री यहां लिख देंगे बराबर साइन 0 डिग्री का मान देखेंगे कितना दिया हुआ है यहाँ, 0। और कॉस 0 डिग्री का मान देखेंगे कितना दिया हुआ है, 1। 0 बटे कोई संख्या रहे तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है, यानी tan 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0। उसी तरह इसको में क्या करेंगे कि इससे भाग दे देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बटा कितना बच जाएगा, √3, यानी tan 30 डिग्री का मान 1/√3। उसी तरह इसको में भी करेंगे tan का मान निकालने के लिए,
ये आप लोग के ऐसे 9 क्लास में याद होगा ये पूरा बात। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये 90 डिग्री तक मान आप लोग के याद होगा। लेकिन रेडियन में मान अगर न याद हो तो याद कर लीजिएगा। 30 डिग्री का होता है π/6, 45 डिग्री का π/4, 60 डिग्री का π/3, 90 डिग्री का π/2। उसी तरह हम लोग चलते हैं, ये त्रिभुज है ABC, ये त्रिभुज, इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। इसको हाइपोटेनस, इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं जिस पर खड़ा रहे उसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, जिसको लंब बोलते हैं। उसके बाद आधार हो गया ये वाला, जिस पर ही टिका हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? आधार, बेस। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? इसका स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, बी स्क्वायर। क्या करेंगे कि इधर से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा? रूट चढ़ जाएगा, यानी लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। उसी तरह पी बराबर जब निकालना हो तो क्या करेंगे कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। फिर अगर आधार निकालना हो तो क्या करेंगे कि रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। इसी तरह आगे के चैप्टर में हम बताएंगे, आगे बेसिक अभी और बहुत है, इसको मैं त्रिकोणमिति में बताएंगे उसको में क्या होगा। जैसे आप थोड़ा सा समझ लीजिए, आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? O1। एक फॉर्मूला और होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर O1। एक और फॉर्मूला होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? O1। ये तीनों क्या है कि जब भी आप क्वेश्चन बनाते हैं, ये तीनों ध्यान से समझिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। जब भी आप क्वेश्चन बनाइएगा तो ये तीनों जो फॉर्मूला है, कोई ऐसा क्वेश्चन रहता है जिसको मैं ये संतुष्ट करता है क्वेश्चन को। इसका बिना फॉर्मूला आप नहीं लगाएगा वो बनेगा नहीं। तो इसको संतुष्ट करने के लिए ये निश्चित फॉर्मूला दिया गया है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? इसका मान 1 होता है। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आगे आप लोग के क्लास में बताएंगे। जैसे मान लिया जाए कि 90 डिग्री तक हम लोग मान निकालने के लिए अगर जाएंगे तो पूरा 360 डिग्री का मान आप निकाल सकते हैं, या कितनों डिग्री का मान रहे, 1840 कितनों